आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग प्रशासन का अपना 10वां चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था भर्ती, जिसमें हमने सबसे पहले बात की भर्ती का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद हमने बात की भर्ती के जो दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष भर्ती और अप्रत्यक्ष भर्ती। हमने बात की प्रत्यक्ष भर्ती के का अर्थ क्या होता है, उसके गुण और दोष के बारे में हमने कल बात की। आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष भर्ती के गुण और दोष के बारे में बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास आपने अच्छे से लगाई होगी और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष भर्ती। क्या? अप्रत्यक्ष भर्ती या भीतरी भर्ती एक ही बात है। प्रत्यक्ष भर्ती को क्या बोलते हैं? बाहरी भर्ती, और अप्रत्यक्ष को बोल सकते हैं भीतरी भर्ती या पदोन्नति, प्रमोशन के द्वारा भर्ती। तो इसके गुण और दोषों के बारे में बताना है हमें आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुण के बारे में और उसके बाद बात करेंगे दोष के बारे में। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं भाई, जो अगर आपने पिछली क्लास लगाई है जिसमें आपने पढ़ा था प्रत्यक्ष भर्ती के गुण या दोष, अगर वो क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई और आपको क्वेश्चन याद है तो ये क्लास आपको ऑलरेडी ही याद है। वो कैसे, वो अभी दिखाता हूँ आपको कैसे याद है या कैसे याद करनी है। देखो, अगर बात करें अप्रत्यक्ष भर्ती के गुण की, तो देखो पहला ही इसका जो गुण क्या है, इसमें नियुक्त व्यक्तियों को, क्या? इसमें नियुक्त व्यक्तियों को सरकारी कार्यों का अनुभव होता है। क्या होता है? सरकारी कार्यों का अनुभव होता है, जिससे वे अपना कर्तव्य निर्वाहपूर्ण तथा आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले पता होना चाहिए अप्रत्यक्ष भर्ती होती क्या है। जैसा कि मैंने बताया था, अप्रत्यक्ष भर्ती क्या होती है, जब किसी रिक्त स्थान पर, भाई कोई गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, उस गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई पद है, कोई स्थान है, कोई खाली है, ठीक है, और उसके लिए भर्ती करनी है। लेकिन उसके लिए भर्ती कहाँ से करनी है? बाहर से नहीं, अंदर से ही करनी है। अर्थात जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब पर लगे हुए हैं, उन्हीं में से किसी एक को या उन्हीं में से कुछों को उस रिक्त स्थान पर बैठाया जाना है। ठीक है, जैसे कि पहले क्या है, कोई क्लर्क लगा हुआ है या बैंक में कोई किसी पोस्ट पर लगा हुआ है और उसी को आगे प्रमोशन कर दिया जाए, उसको बैंक का मैनेजर बना दिया जाए, तो वो क्या होगी? भीतरी भर्ती। मतलब डिपार्टमेंट के अंदर से ही, मतलब निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ पहुंचा देना। जैसे कि कांस्टेबल है, पहले कांस्टेबल था, कांस्टेबल से उसको एएसआई बना दिया। ठीक है, तो इस भर्ती का सबसे पहला ही क्या हो गया, जो इसमें नियुक्त व्यक्ति होते हैं वो सरकारी कार्यों का अनुभव होता है। जैसे कि कोई क्लर्क लगा हुआ है या मान लो कांस्टेबल लगा हुआ पुलिस में, अब कांस्टेबल से वो जैसे ही एएसआई बनेगा तो उसे सरकारी कार्यों का क्या होगा? ऑलरेडी पहले से ही अनुभव होगा। ठीक है, तो जो नियुक्त व्यक्ति है वो सरकारी कार्यों का उसे अनुभव होगा। अगर उन्हें होगा अनुभव, उन्हें एक्सपीरियंस होगा जॉब करने का, तो इससे क्या होगा, वो अपना कर्तव्य और निर्वाह पूर्ण करेंगे, अच्छे से अपना कर्तव्य निभाएंगे और उसमें आत्मविश्वास भी होगा। उसमें क्या होगा? आत्मविश्वास भी होगा। अगर अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो अनुभव मतलब आत्मविश्वास भी होगा, स्वाभाविक तौर से होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके दूसरे गुण की। तो इसमें नियुक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, जिसको पहले से ही एक्सपीरियंस है, क्या उसको ट्रेनिंग देने की, प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पहले कांस्टेबल था, उसको प्रशिक्षण दिया जा चुका, उसको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ठीक है, अब उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ से क्या फायदा होगा? देखो, तीसरा गुण इसका, यह विधि कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर, अधिक अवसर प्रदान करती है। किसके? पदोन्नति के। मतलब जो कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं उनको क्या मिलेगी? अब प्रमोशन मिलेगी, पदोन्नति मिलेगी, तो इसके अवसर उनको अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष भर्ती में ऐसा नहीं होता था। चौथा गुण है, यह विधि जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, जिसका काम ही क्या है? भर्ती करना, तो लोक सेवा आयोग का भार है जो, वो काफ़ी हद तक कम कर देती है। इसका भार क्या कर देती है? कम। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से अगर भर्ती करते हैं तो लोक सेवा आयोग पर काफ़ी भार पड़ जाता था, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। पांचवा गुण है, यह पद्धति कम समय नष्ट करने वाली तथा कम खर्चीली होती है। ठीक है, कम समय नष्ट करने वाली और खर्चीली कम क्यों होती है? क्योंकि इनको प्रशिक्षण, इनको मतलब अनुभव पहले से ही होता है
और प्रशिक्षण की इनको आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। तो प्रशिक्षण पर ही क्या होता है इनका मतलब खर्चा होता है, या तो जब भर्ती करते हैं उनके लिए आवेदन निकालते हैं, उनके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उसके प्रबंध किए जाते हैं, ठीक है। फिर उनकी चेकिंग की जाती है, फिर रिजल्ट निकाला जाता है, मेरिट निकाली जाती है, ठीक है। तो इनमें काफ़ी समय नष्ट हो जाता है तो प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर समय नष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और खर्चीली भी काफ़ी हद तक कम होगी। छठा गुण है पदोन्नति के अधिक अवसर होने के कारण कर्मचारी उन्हीं सेवाओं में, मतलब जिस जॉब पर लगे हुए हैं उसी जॉब पर स्थिर रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है भाई जैसे भी आप करोगे या किसी न किसी समय पर क्या होने प्रमोशन कर दिया जाएगा। अब जब उसे पता है आपको प्रमोशन मिलने वाली है, आपका लेवल हाई होने वाला है, आपकी जो तनख्वाह है वो भी बढ़ेगी अपने प्रमोशन के साथ, तो उसे क्या ज़रूरत है वो दूसरी सेवा में जाए। तो वो अपनी सेवा अपनी जॉब को नहीं छोड़ता और दूसरी जॉब पर नहीं जाता। तो इसमें क्या होता है सेवाओं पर स्थिर बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पदोन्नति के क्या है प्रमोशन के अवसर मिलते रहते हैं, ठीक है। सातवां जो गुण है इसका देखो कार्य का अनुभव है, जो कार्य अनुभव के कारण योग्य व्यक्तियों का ही चुनाव होता है। यह विधि अधिक विश्वसनीय है। ये क्या होती है विश्वसनीय। क्यों विश्वसनीय होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनका ही चुनाव होता है, ठीक है। योग्य व्यक्तियों का ही चुनाव होता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये थे इसके अप्रत्यक्ष विधि के गुण। उसके बाद हम बात करते हैं दोष की। देखो दोष क्या इसमें, यह विधि अप्रजातांत्रिक है। कल हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष विधि प्रजातांत्रिक होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष विधि होगी अप्रजातांत्रिक है। क्यों? क्योंकि पहले से ही सेवा में जो पहले से ही जॉब पर लगे हुए हैं कार्यरत कर्मचारियों को अवसर मिलता है। क्या? सिर्फ किसको अवसर मिलता है? जो गवर्नमेंट जॉब पर उन्हीं को अवसर मिलता है। मतलब बाहर से जो काबिल योग्य युवा हैं उनको ये अवसर नहीं मिलता। और प्रजातंत्र का मतलब क्या है? सभी को समान अवसर मिलना। तो यहाँ पर समान अवसर नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर अवसर किसको मिलता है? जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब पर है उसी को। तो इस वजह से ये विधि क्या है? अप्रजातांत्रिक है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम दूसरे दोष की, तो इसके द्वारा योग्य और युवा उम्मीदवारों को प्रवेश से रोका जाता है। क्यों? जैसे कि हमने बात की, यहाँ से भर्ती क्या होगी, इस विधि के माध्यम से अगर भर्ती करें तो वो भीतर से ही होगी। जो डिपार्टमेंट में है पहले से गवर्नमेंट जॉब पर, उन्हीं में से किसी को भर्ती किया जाएगा जो उच्च पद है उनके लिए। तो यहाँ से जो योग्य है और जो युवा उम्मीदवार हैं, ठीक है, उनको प्रवेश से रोका जाता है। तो उनकी एंट्री नहीं हो पाती, क्योंकि वो फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इसकी कंडीशन है यहाँ पर डिपार्टमेंट के ही लोग ही प्रमोट होंगे, ठीक है। योग्य और युवा उम्मीदवारों को इनमें यहाँ पर कोई अवसर नहीं मिलता। जो तीसरा दोष है, नए चेहरे तथा नई तकनीकों का विकास नहीं हो पाता। अब जो युवा है और जो योग्य हैं उनको प्रवेश नहीं मिलता, तो नए चेहरे कहाँ से आएंगे? वही पुराने चेहरे हैं जो पहले से जॉब पर लगे हुए हैं, उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। और न ही नई तकनीकी का विकास हो पाता, ठीक है। तो ये इसका तीसरा दोष था। अगर बात करें चौथे दोष की इसकी, तो इसमें कर्मचारी मेहनत नहीं करते। क्यों नहीं करते? बल्कि वरिष्ठता मतलब सीनियरिटी के हिसाब से, उम्र के लिहाज से, मतलब जो उम्र में ज़्यादा है ना तो वो सीनियर हो गया, वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति मतलब प्रमोशन के अवसरों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसका एक दोष ये भी है, ऐसा होता है जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब पर लगा हुआ है, ठीक है, और उसको पता है उसको प्रमोशन मिलेगी, जिस वजह से वो क्या करता है, आलसी हो जाता है। वो अपना काम है जो अपना कर्तव्य है वो अच्छे से नहीं निभाता, ठीक है, आलसी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे पता है कभी ना कभी तो मतलब क्या है, उसको कुछ समय के पश्चात क्या वो वरिष्ठ सीनियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो उसके ऊपर वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद उसी की बारी आएगी, वो सीनियर हो जाएगा। तो सीनियरिटी या मतलब अर्थात वरिष्ठता के आधार पर उसको क्या मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, जिस वजह से वो मेहनत नहीं करता। क्योंकि बिना मेहनत किए ही अगर उसको अच्छे से प्रमोशन मिल रहा है तो उसको क्या जरूरत है, ठीक है। पांचवा है, इसमें आपूर्ति के स्रोत प्रतिबंधित हैं। आपूर्ति के स्रोत क्या है? प्रतिबंधित हैं। क्योंकि इसमें क्या है, जो बाहर जैसे प्रत्यक्ष विधि में था, प्रत्यक्ष विधि में क्या था, बहुत सारे उम्मीदवार थे, कैंडिडेट मिल जाते थे भर्ती के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर स्रोत क्या होते हैं? कम होते हैं, स्रोत कम होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में कुछ ही लोग होते हैं जो लगे होते हैं, उन्हीं में से चूज करना होता है, उन्हीं में से प्रमोट करना होता है उसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपने एक बात नोट की होगी, कल हमने बात की थी प्रत्यक्ष विधि अर्थात भारी भर्ती के बारे में। अब देखो जो प्रत्यक्ष विधि के दोष थे वो यहाँ पर गुण बन गए, और जो वहाँ पर गुण थे वो क्या बन गए, दोष बन गए। अर्थात
जो अप्रत्यक्ष विधि है वो प्रत्यक्ष विधि के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। देखो कैसे विपरीत है मैं बता दूं। यहाँ पर क्या है, अनुभव वाले व्यक्ति लगते हैं। प्रत्यक्ष विधि में क्या था, अनुभवहीन लगते थे, मतलब उसका ये दोष था। यहाँ पर इसका गुण हो गया। वहाँ पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी, यहाँ पर प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर प्रमोशन होती है, वहाँ पर प्रमोशन नहीं होती थी। प्रत्यक्ष विधि में लोक सेवा आयोग पर भार बढ़ता था, यहाँ पर घटता है। प्रत्यक्ष विधि में क्या है, और सेवाओं में स्थिर नहीं रहते थे क्योंकि उनको प्रमोशन के अवसर नहीं मिलते थे। यहाँ पर प्रमोशन के अवसर मिलते हैं जिस कारण सेवाओं में स्थिर रहते हैं। प्रत्यक्ष विधि में हमने बात की थी जो अनुभव के आधार पर जो योग्य व्यक्तियों जो मतलब एग्जाम के आधार पर, मैंने बताया था ना, गधे और घोड़ों को अलग नहीं करना पॉसिबल नहीं होता, जिस वजह से वो क्या थी, अविश्वसनीय थी। लेकिन यहाँ पर योग्य व्यक्तियों को चुना जा सकता है, जिस वजह से ये क्या है, विश्वसनीय है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। देखो ये सभी क्या थे, वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के दोष थे, यहाँ पर ये गुण बन गए, बिल्कुल अपोजिट हो गई। यहाँ पर इसके दोष है, वहाँ पर उसके गुण थे। देखो कैसे, वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि प्रजातांत्रिक थी, डेमोक्रेटिक थी, यहाँ पर अप्रजातांत्रिक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, योग्य और युवा उम्मीदवारों को कोई अवसर नहीं मिलता, वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से मिलता था। डिफरेंस हो गया। यहाँ पर नए चेहरे और नई तकनीक का विकास नहीं हो पाता। प्रत्यक्ष विधि में नए चेहरे आते थे, नई तकनीकें भी आती थी, युवा प्रवेश होता था। इसमें कर्मचारी मेहनत नहीं करते, वहाँ पर मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए। इतने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और इतनी कम वैकेंसी, उसमें नंबर लाने के लिए, अपने जॉब प्राप्त करने के लिए, तो उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ आलसी हो गए क्योंकि उन्हें पहले से, एक तो वो पहले से ही जॉब पर है, एक क्या उन्हें प्रमोशन बिना काम के ही मिल रही है, तो वो मेहनत करना ही नहीं चाहते। ठीक है, यहाँ पर स्रोत क्या हो गए, कम। प्रत्यक्ष विधि में स्रोत क्या थे, बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वो तो ओपन भर्ती हो गई ना एक प्रकार से। एक 4000 की वैकेंसी के लिए 2000 की वैकेंसी है, और उसके लिए भी क्या है, लाखों में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, लाखों में आवेदन किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, मैं अगर कल वाली क्लास जिसने अच्छे से लगाई है तो वो समझ गया होगा। यहाँ पर जो गुण हैं वो प्रत्यक्ष विधि के दोष थे, यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष विधि के दोष हैं वो प्रत्यक्ष विधि के गुण थे। ठीक है, तो ये था बेटा आपका आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी इसको नोट कर लो। और हमारे 2 क्वेश्चन बचते हैं यहाँ पर, एक कल करेंगे और एक परसों को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 2 लेसन ही बचेंगे बस आपके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बचता आपके, जो भर्ती के जो प्रोसेस है वो किस प्रकार होती है, और उससे अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कमियां हैं और उसके क्या सुझाव हैं उसको ठीक करने के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछिए मुझसे, कमेंट कीजिए। और अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके डियर्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।